तो अब हम शुरू करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, एस्टर के साथ रिएक्शन और एसाइल क्लोराइड के साथ। इसका मतलब ये है कि हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे कि उनके डेरिवेटिव कैसे रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ। एक डेरिवेटिव एस्टर है, एसाइल क्लोराइड यानी एसिड क्लोराइड, और इसी तरह नाइट्राइल का भी रिएक्शन करवाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। और इससे पहले ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवाया हुआ है। स्टार्टिंग में जब आप देख रहे थे कि हम बेसिक नेचर जब पढ़ रहे थे ग्रिग्नार्ड का, तो उस वक्त हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था। तो आपको मैंने बता दिया था कि आप ना सोचिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्यों रिएक्शन नहीं कराया जा रहा जब उनके डेरिवेटिव्स के साथ कराया जा रहा है। तो इवन यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो यहाँ से मैं बताऊँगा कि फर्दर रिएक्शन कहाँ जाता है, पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है। तो स्टार्ट, क्योंकि हम तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर पढ़ रहे हैं, तो फिर शुरू करते हैं इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो वही स्टेप होगा कि नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन का जो डबली बॉन्डेड है उनमें से कोई एक क्या कर जाएगा, रेजोनेट कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा देगा ऑक्सीजन की तरफ, O नेगेटिव बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड O उसी तरह रहा, ये वाला O नेगेटिव बन गया। नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए उसका पॉजिटिव पार्ट आएगा ग्रिग्नार्ड का, यानी मैग्नीशियम अल्कोक्साइड आयन बनेगा, जो हम हर बार कह रहे हैं इंटरमीडिएट के तौर पे। और अल्कोक्साइड आयन का क्या काम है, फिर हाइड्रोलिसिस करना, H पे अटैक करना। तो जब ये ये कार्बोक्सिलेट आयन होगा, मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट आयन अब हम इसे कहेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होगा। तो O नेगेटिव है हमारे पास, H पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब अगर आपको याद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराया था, तो ग्रिग्नार्ड ने क्या कर लिया था, मैं सिर्फ CH3 बना रहा हूँ कि उसने नेगेटिव ने कार्बोक्सिलिक एसिड के H को उठा के क्या बना दिया था, अल्केन बना दिया था। तो ये बेसिक नेचर का रिएक्शन है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इस स्टेप को मैंने करवाया नहीं, क्योंकि मुझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ने थे। तो यहाँ पॉइंट ये हमारे पास कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड को, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और पॉइंट ये कि वो आपको कहता है कि मुझे एथेनोइक एसिड बनाना है या मुझे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, या एक ऐसा एसिड बनाना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन ज़्यादा भी हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन यूज़ हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 2 कार्बन है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये रिएक्शन इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन में सारे ही यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हर रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 कार्बन या 2 कार्बन या 3 कार्बन ज़्यादा हो सकते हैं। हम 3 कार्बन ज़्यादा, हम 2 कार्बन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं मिथाइल की जगह इथाइल रखता तो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड बनता, ब्यूटाइल रखता तो यहाँ पेंटेनोइक एसिड बनता। तो इस तरह हम कार्बन की चेन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास ग्रिग्नार्ड है, फिर अब एस्टर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। और एस्टर कौन से के साथ, ये मिथाइल है। और ये अगर आप देखें, मैं मिथाइल को अगर यहाँ से हटा दूँ और यहाँ H लिख दूँ सिर्फ, तो ये आपके पास फॉर्मिक एसिड बन जाता है, यानी सबसे सिंपलेस्ट एसिड, जिसको हम मेथेनोइक एसिड अगर आयोपैक नेमिंग में कहें, और कॉमन नेमिंग में इसका क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड पे कार्बन जो इसका जो कार्बोनिल कार्बन है इसका वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ग्रिग्नार्ड का कार्बन नेगेटिव इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, वही नॉर्मल अटैक, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा O नेगेटिव की तरफ। और यहाँ हमारे पास चूँकि H मैंने फॉर्मिक एसिड का नहीं किया हुआ, मैंने CH3 का किया हुआ है, तो हम इसको लेके, अब तो वो तो फॉर्मिक एसिड था, तो ये होगा मिथाइल फॉर्मेट। चूँकि हम एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं कर रहे, हमने तो एस्टर के साथ रिएक्शन करना है, तो इसीलिए इसको आप कहेंगे ये मिथाइल। और जिस तरह कार्बोक्सिलेट कहा जाता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो आपने हाइड्रोजन निकाला और मिथाइल लगा दिया था, तो इसको हम कहते हैं मिथाइल फॉर्मेट। ये सबसे सिंपलेस्ट एस्टर है। तो मिथाइल फॉर्मेट यानी एस्टर के साथ जब रिएक्शन होगा, कार्बन नेगेटिव पे ये कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा कार्बन पे, और O नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, O डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, O नेगेटिव की फॉर्म में MgBr बन जाएगा। MgBr जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए O नेगेटिव के लिए आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है अगले स्टेप में, अब यहाँ से स्टेप नॉर्मली जो हम अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शंस करा रहे थे, उनमें सीधा सीधा O नेगेटिव किस पे अटैक कर रहा होता था, जैसे यहाँ हो रहा था कि O नेगेटिव वाटर के H पे अटैक कर लेता था और प्रोडक्ट बनता था। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनमें ये नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, पहले हम ये रिएक्शन करते हैं और फिर मैं उसकी वजह बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये रिएक्शन अब अपने आप को यहाँ रीअरेंजमेंट की तरफ लेके जाएगा। एक ऐसा ग्रुप इसमें आएगा कि वो लिविंग ग्रुप हो,
ताकि वो निकल जाए और एक स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ अपने आप को ये इंटरमीडिएट ले जाए। तो ये क्या करता है कार्बोक्सिलेट यानी डेरिवेटिव्स के केस में एस्टर या एसाइल क्लोराइड के डेरिवेटिव के केस में जब ये इंटरमीडिएट बन जाता है, जो हम कहते हैं कि एस्टर का इंटरमीडिएट है, ओ नेगेटिव अपने आप को फिर डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों शिफ्ट करेगा? क्योंकि इन तीनों में से CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, H अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OCH3 अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो आसानी से निकल कर अपने आप को स्टेबल रख सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिविंग ग्रुप की कहानी आ जाती है। एल्डिहाइड कीटोन के केस में आपको क्या मिल रहे होते थे? CH3H, जो यहाँ भी बेचारे नहीं निकलना चाह रहे, क्योंकि ये निकलेंगे तो स्टेबल ही नहीं होंगे। ये CH3 नेगेटिव की फॉर्म में अनस्टेबिलिटी है, वो स्टेबल नहीं रह सकता। H नेगेटिव अनस्टेबल है, वो अकेला स्टेबल नहीं रह सकता। लेकिन ये जो एथॉक्साइड आइन यानी अल्कोक्साइड आइन्स हैं, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं चलो तुम डबल बॉन्ड की तरफ आ जाओ और मैं क्या कर जाता हूँ, निकल जाता हूँ और मैं स्टेबल रह लूँगा, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो ये डबल बॉन्ड की तरफ आ जाता है, ये क्या बना लेता है? एल्डिहाइड। अब आपको अगर ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ सिर्फ H है, OCH3 निकला तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ बहुत जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सबसे सिंपलेस्ट एस्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट अभी बनेगा इंटरमीडिएट के तौर पे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा सेकंड स्टेप का, वो होगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सपो यहाँ हम यूज़ कर रहे थे मिथाइल फॉर्मेट, अगर आप यूज़ कर रहे होते या मिथाइल मेथेनोएट भी इसे कह सकते हैं क्योंकि एक कार्बन है, तो मिथाइल मेथेनोएट या मिथाइल फॉर्मेट हम कॉमन नेमिंग में और मेथेनोएट हम आयोपैक नेमिंग में। लेकिन अगर आपके पास मिथाइल फॉर्मेट ना होता और आपके पास क्या होता, 2 कार्बन का कंपोनेंट होता, तो आप उसे कहते हैं मिथाइल एथेनोएट। तो उस वक्त में चूंकि यहाँ H ना होता, यहाँ CH3 होता, तो फिर मिथाइल एथेनोएट से हमारे पास क्या बनता, ये H ना होता। यानी मैं यहाँ दिखाने के लिए करता हूँ कि अगर यहाँ H ना होता और यहाँ क्या होता CH3, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा होता, कीटोन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए समझा रहा हूँ, यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होगी मैं समझाने के लिए, लेकिन आपको मैं दोबारा समझाता हूँ कि जब यहाँ CH3 था, जब यहाँ H था, सिर्फ मिथाइल मेथेनोएट था, इसको हमने मेथेनोएट या फॉर्मेट ग्रुप कहा था, और ये मिथाइल ग्रुप, जब मिथाइल फॉर्मेट था तब आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा था, स्टेबल इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड? एसेटल्डिहाइड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको लास्ट में समझ आएगी, लेकिन आपने इस इंटरमीडिएट को याद रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप मिथाइल मेथेनोएट यूज़ कर रहे हैं तो तब तो आपके पास बन रहा है एसेटल्डिहाइड, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे मिथाइल एथेनोएट यानी यहाँ H की जगह CH3, तो आपके पास बनेगा कीटोन यानी प्रोपानॉन बनेगा। अब चूंकि हम मिथाइल मेथेनोएट को लेके चल रहे हैं तो यहाँ हमारे पास बना एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड पे फिर भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है, हमने पीछे पढ़ लिया। तो अगर ग्रिग्नार्ड यहाँ मौजूद होंगे, वो फिर हाईली रिएक्टिव हैं, वो इस कार्बोनिल को देख रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इसके पास मौजूद है, वो इस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, O नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, O नेगेटिव MgBr इसको स्टेबलाइज करेगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो O नेगेटिव MgBr और फिर वही स्टेप जो नॉर्मल अभी मैं कह रहा था कि एल्डिहाइड कीटोन के केस में सीधा वाटर पे अटैक करता है, कोई लिविंग ग्रुप मौजूद अच्छा नहीं होता, ना यहाँ CH3 ना H ना CH3 के अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। तो O नेगेटिव सीधा H पे हाइड्रोलिसिस करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। और सॉरी यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये चूंकि H है तो यहाँ हम लिखेंगे H। जो असल पॉइंट है समझाने के लिए वो यही है कि देखें, जब आपके पास एसेटल्डिहाइड बनता है, यानी जब आप मिथाइल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, मिथाइल मेथेनोएट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास एसेटल्डिहाइड बनता है, और एसेटल्डिहाइड पे जब फिर ग्रिग्नार्ड अटैक करता है तो आपके पास बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? बोलिए, खुद भी साथ बोलिए ताकि आपको पता चलता जाए और आपको याद रहता जाए। सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्यों? क्योंकि आप इस कार्बन को देखें, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, उसके 2 तरफ कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पॉइंट ये कि बुक्स में हमेशा लिखा होता है कि एस्टर के साथ रिएक्ट करें तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिखवाई कि आपको बताऊं कि मिथाइल फॉर्मेट के साथ आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एसेटल्डिहाइड बनेगा, और एसेटल्डिहाइड से जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा जब दूसरा ग्रिग्नार्ड उस पर अटैक करेगा तो आपके पास बनेगा कौन सा प्रोडक्ट? सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन यही मैं चेंज कर रहा हूँ कि अगर आपके पास मिथाइल एथेनोएट होता तो तब आप क्या कर रहे होते, यहाँ भी CH3 लिखते, आपका जो इंटरमीडिएट बनता वो भी क्या होता, कीटोन होता, और आपका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता अल्कोहल का वो क्या होता, टर्शरी अल्कोहल होता। तो आप देखें यहाँ मिथाइल मैंने चेंज किया, H की जगह मिथाइल
फिर यहाँ H की जगह मिथाइल और H की जगह मिथाइल, यहाँ H की जगह मिथाइल, और इसी तरह लास्ट प्रोडक्ट में भी क्या होगा, H की जगह मिथाइल। तो पहले हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था एस्टर के केस में, यानी मिथाइल मेथेनोएट या मिथाइल फॉर्मेट के केस में, और जब मिथाइल एथेनोएट 2 कार्बन है तो इसीलिए एथेनोएट, मिथाइल ये एथेनोएट, तो हमारा प्रोडक्ट बना टर्शरी अल्कोहल। अब ये नेक्स्ट डेरिवेटिव है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड जो हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास ट्रेंड ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा होगा, यानी यहाँ भी 2 ग्रिगनाट चाहिए होंगे। जैसे एक ग्रिगनाट स्टार्टिंग में हमें चाहिए था एस्टर के लिए, और फिर कीटोन या एल्डिहाइड के लिए दूसरा ग्रिगनाट चाहिए था। यहाँ भी 2 ग्रिगनाट चाहिए होंगे जो इससे पहले हमारे पास नहीं आए थे। एल्डिहाइड में एक ही ग्रिगनाट यूज़, कीटोन में एक ही ग्रिगनाट यूज़ कर रहे थे हम। तो CH3 कार्बन पे अटैक करेगा, जो कार्बोनिल वाला कार्बन है O नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल हो रहा है, MgBr स्टेबलाइज करने के लिए आएगा। फिर यहाँ क्या, जैसे यहाँ OCH3 लिविंग ग्रुप था, यहाँ भी एसिड क्लोराइड के पास क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, स्टेबल लिविंग ग्रुप है, आराम से वहाँ जाके स्टेबल हो सकता है। तो क्लोरीन नेगेटिव निकल जाएगा और O नेगेटिव अपने आप को डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर देगा, तो यह हमारे पास बनेगा कीटोन। इसके केस में प्रॉब्लम ये है कि एसाइल क्लोराइड में भी यहाँ H हो सकता था, तो यहाँ हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनता, और एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता। चूँकि हमने यूज़ किया है एसिटाइल क्लोराइड, तो इसीलिए हमारे पास बन रहा है एसीटोन। और एसीटोन के केस में हमारे पास जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, मैंने उसको सिर्फ लिखा है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ CH3 MgBr। आपने एसीटोन का रिएक्शन पढ़ा हुआ है, आप खुद इसको कीजिए कि कैसे ग्रिगनाट कार्बन पे अटैक करेगा, O नेगेटिव बन जाएगा, O नेगेटिव को MgBr स्टेबलाइज करेगा, और फिर लास्ट में प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। इसके बाद हम शुरू करते हैं किसके साथ, नाइट्राइल के साथ, जो लास्ट डेरिवेटिव है। अगर आपको याद हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एस्टर हमने कर लिया है, एसाइल क्लोराइड के साथ हमने कर लिया, यानी एसिड क्लोराइड जिसको हम कहते हैं। नाइट्राइल के साथ हम रिएक्शन करेंगे ग्रिगनाट का, और एनहाइड्राइड और अमाइड आपके बुक में रिएक्शंस नहीं है ग्रिगनाट के साथ, तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नाइट्राइल के साथ करेंगे क्योंकि नाइट्राइल के साथ आपका रिएक्शन है। और साथ में हम एलाइल और विनाइल का और एपॉक्साइड के साथ भी एक रिएक्शन अभी डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं।